मोदी सरकार ने एक सेना की मांग पर एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है अग्निपथ। इस अग्निपथ के तहत अग्निवीरों का चयन होना है, जिनके लिए सरकार ने विचार किया कि वो नौकरी करते करते 4 साल के दरमियान डिग्री, डिप्लोमा या बाकी कोर्स भी कर सकते हैं। 25% उसमें से तीनों सेनाओं में चयनित किए जाएंगे। इन सबको 1 करोड़ का शहीद होने के बाद पैसा मिलेगा। 40 लाख का इनका बीमा होगा अगर कैजुअल्टी घर बैठे भी नौकरी के दौरान हो जाती है। इस सब के बावजूद सरकार की ये रिकमेंडेशन 1989 में जो एक एक्सपर्ट की सेना की कमेटी बनी थी उसके आधार पर यह तय किया गया, यानी सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। सेना ने ये मांग की थी और इसको लेकर के जो सीडीएस विपिन रावत हैं उनके बारे में सेना के प्रवक्ताओं ने बताया, जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कि सीडीएस विपिन रावत पिछले 3 साल से इस सब को लेकर बहुत काम कर रहे थे और अंतिम रूप देने के बाद ये इसको लागू किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये अचानक में सब कुछ हो गया है। सेना ने बहुत विचार करके सरकार के पास इसको भेजा था। मोदी सरकार ने इसको इंप्लीमेंट किया, जबकि सन 2000 में ये सदन के अंदर ये एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट रखी गई थी, जिस कमेटी का नाम था कारगिल युद्ध कमेटी। ये कारगिल युद्ध के बाद 1989 में एक कमेटी बनाई गई थी सेना की, जिन्होंने अपनी राय सदन के पटल पर रखी थी और सदन पर नेताओं ने बाकायदा इस पर डिबेट की है। कांग्रेस की सरकार सन 2000 में थी और उस समय इस पर डिबेट की गई थी क्या कारण थे कि हम कारगिल युद्ध में कैजुअल्टी हमारी ज़्यादा हुई। इसी पे रिकमेंडेशन पे हो चुका, लेकिन 14 साल से ये ठंडे बस्ते में पड़ी थी। सन 2000 से लेकर सन 2014 तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जबकि हर साल सेना ये बोलती थी सरकारों को, यानी कांग्रेस सरकार को, कि इसको इंप्लीमेंट कीजिए ताकि हम सेना में मजबूती ला सकें, सेना के पास युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए साजो सामान हो, हमारे बजट बढ़े और हमारी सेना जवान हो। कांग्रेस की सरकारों ने इस पर गौर नहीं किया। 14 साल हमारी सेना जिस तरह से कमजोरी महसूस करती रही, उसको पूरा करने के लिए जब मोदी सरकार अब आगे आई है तो ये यही कांग्रेस जिसने इसको ठंडे बस्ते में डाले रखा, इस पर फिर से एक बार आवाज उठा रही है। प्रियंका गांधी ने बाकायदा सत्याग्रह का नाम लेते हुए दिल्ली में ड्रामा किया और उस ड्रामे के तहत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बहुत भयंकर बात बोली। और वो भयंकर बात, जो शब्द हैं, मैं आपको बताता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो वर्ड बोले हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अमन चोपड़ा नाम के जो पत्रकार हैं उन्होंने बाकायदा उसको ट्वीट किया है और मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या बोला। उन्होंने कहा, सरकार को खत्म कीजिए, सरकार को गिराइए, यह आपका मकसद होना चाहिए। किसको कह रही हैं वो? जो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा, मैं चाहती हूं प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो, अहिंसक हो, लेकिन वर्ड देखिए कि सरकार को खत्म कीजिए, सरकार को गिराइए, यह आपका मकसद होना चाहिए। कैसे गिरेगी सरकार? सड़क को घेरकर, आग लगाकर, ट्रेन जलाकर, हिंसा को अंजाम देकर, आम पब्लिक पे हमले करके, पुलिस पर पथराव करके। आखिरकार कांग्रेस ये क्यों कर रही है? ये कांग्रेस ही नहीं, इनके साथ देखिए राकेश टिकैत ने घोषणा की है, जो इन्हीं का पिट्टू है, कि हम भी अग्निवीर का विरोध करेंगे, अग्निपथ योजना का विरोध करेंगे। और इसी में आपको बताता हूं, सहारनपुर के अंदर पुलिस ने दंगाइयों को पकड़ा है। जिन दंगाइयों को पकड़ा उसमें सहारनपुर में 5 गिरफ्तारी हुई। एनएसयूआई जो कि छात्र विंग है कांग्रेस का, उसका जिला अध्यक्ष अमित पवार वो गिरफ्तार हुआ है, जिसका कोई लेना देना सेना से नहीं है, लेकिन वो एक भीड़ को, एक मॉब को सड़कों पे उतार रहा था और हिंसा करवा रहा था। इसी तरह समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला पंचायत का सदस्य संदीप नाम है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और जब पता करा समाजवादी पार्टी का ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य है, जिसका कोई सेना की भर्ती से लेना देना नहीं है। इसी तरह दैनिक भास्कर नाम का एक बहुत बड़ा अखबार है, उसने एक स्टिंग किया और उस स्टिंग को करने वाले थे पत्रकार के मिश्रा। उन्होंने बाकायदा उस स्टिंग में खुलासा किया है कि दिल्ली के अंदर बैठे हुए कुछ कोचिंग सेंटर जो सेना की तैयारी कराते हैं, उन्होंने किस तरह से तैयारी की दिल्ली में बैठकर और 4 से 5 लाख लोगों को, बच्चों को
इस भीड़ में हिंसा करने के लिए उकसाया है। इसी के बाद उत्तर प्रदेश और बाकी जगह इसमें हिंसा फैली है, बिहार में आगाजनी हुई है, लूटपाट हुई है। ये संचालक क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इनको राजनीतिक दलों ने ऐसा करने के लिए कहा है। इसका मतलब ये जितना आंदोलन हो रहा है ये सब राजनीति से प्रेरित है। इसमें सेना में तैयारी कर रहे लोगों का कोई लेना देना नहीं है। सवाल यह है कि सेना की तैयारी कर रहे छात्र ये क्यों गए? क्योंकि ये संचालकों को अपना भगवान मानते हैं। जिन्होंने इनको कोचिंग दी है उसमें बहुत सारे वो लोग भी हैं जो सेना से रिटायर होकर के आए हैं और आज वो अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं। मैंने ऐसे गाजियाबाद में भी लोग देखे हैं, वो अपने विज्ञापन में छापते हैं पोस्टर में एक्स आर्मी मैन। अब लोगों को लगता है एक्स आर्मी मैन है, इसके पास पूरी आर्मी की जिम्मेदारी जानकारी है, तो ये हमको सही गाइड करेगा। लेकिन उन लोगों ने अपने स्वार्थ में, क्योंकि ये जो भर्ती होने जा रही है अग्निपथ योजना, इसमें मेरिट बेस भर्ती होगी, सेंट्रलाइज होगी, बटालियन बेस नहीं होगी कि जगह जगह भर्ती चल रही है, होंगी लेकिन सेंट्रलाइज होगा क्योंकि उनके सर्टिफिकेट अपलोड होंगे, सर्टिफिकेट के आधार पर फिजिकल होगा। और इसमें क्योंकि 25% जब भर्ती आएगी 4 साल बाद सेना में परमानेंट के लिए, वो सेना का इंटरनल फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा। और यही प्रॉब्लम है कि ये जो अभी तक रैलियों में भर्ती हो जाया करती थी, अब ये रैलियों में भर्ती नहीं होगी और कोचिंग सेंटर में कोई कोचिंग लेने नहीं जाएगा, क्योंकि 4 साल के दौरान अगर वो चयनित हुआ है, सेना उसका एक बार फिर से एग्जाम लेगी। वो पक्का होगा कि नहीं होगा, वो उसके काम पर और सेना की परफॉर्मेंस पर, जो उसने नौकरी के अंदर की है, उस पर निर्भर होगा। और इसीलिए इस देश में ये जो कोचिंग सेंटर कुकुरमुत्ते की तरह खुले थे, ये चलने वालों को दिक्कत हुई। लेकिन सवाल यह है कि प्रियंका गांधी ने फिर ऐसा बयान क्यों दिया? इसके पीछे समाजवादी पार्टी क्यों खड़ी है? इसके पीछे राकेश टिकैत टाइप का आदमी क्यों पीछे खड़ा है? इसके विरोध में ये सारा विपक्ष क्यों बोल रहा है? आरजेडी पटना में आग क्यों लगवा रही है? बिहार में आग क्यों लगवा रही है? इन क्यों का उत्तर है, आप अच्छे से समझ लीजिए। आप टाइमिंग देखिए। आपको मैं प्रियंका गांधी वाड्रा का कम से कम मैं आपको बताता हूं। जैसे ही ईडी की कार्रवाई शुरू हुई, राहुल गांधी को बुलाया गया। राहुल गांधी अभी गया है, लेकिन अभी सोनिया गांधी जी का जाना बाकी है। उनको बाकायदा ईडी से सम्मन मिला है, उनको 24 जून को ईडी ने बुलाया है। और जब सोनिया गांधी का नंबर आने को आया, क्योंकि मामला बिल्कुल पाक साफ होने को आया है, जो ईडी के सूत्र कहते हैं और जो वकील हैं सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने एप्लीकेशन डाली है, उनका कहना है कि ये जो नेशनल हेराल्ड केस का घोटाला है, ये 2000 करोड़ का घोटाला है। इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को जेल होनी है और इनकी संपत्ति भी जब्त होनी है। और इसीलिए कांग्रेस ने पुराना हथियार उठाया और वो है दंगा। इस देश में दंगा कराओ, लूटपाट कराओ, हल्ला कराओ, सरकार को प्रेशर बनाओ और लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर दो। आज टीवी डिबेट्स में, आज लोगों की डिबेट में ध्यान कहां है? अग्निपथ, अग्निवीर, अग्निपथ, अग्निवीर। भूल गए सब ईडी और राहुल गांधी। यही ये चाह रहे थे। और इसीलिए ये एक बार फिर जो देश में आग लग रही है, ये अकेली इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। हां, कांग्रेस इनकी लीडर जरूर है। सारा विपक्ष इकट्ठा होकर मोदी को घेरने के लिए, मोदी के विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिए इकट्ठा हो जाता है। जैसे सीए के टाइम में देखा, जैसे हमने वो कृषि बिल के टाइम पे देखा, ठीक इसी तरह वही लोग आपने देखा होगा। उस टाइम राकेश टिकैत भी था, अभी हरियाणा के भी कुछ लोग आ गए हैं, पंजाब से आने रह रहे हैं। ये पूरा गैंग है एक, और ये पूरा गैंग इकट्ठा होकर के इस तरह की कार्रवाई करता है। मोदी के विरोध में ये हमेशा देश का विरोध कर गुजरते हैं। मोदी का विरोध करिए, क्योंकि मोदी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी आपका एक कंपटीटर पार्टी है। तो विरोधी दल, विपक्षी दल होने के कारण आपका फर्ज है, आपका ये ड्यूटी है कि आप उनकी कमियां निकालें, उनके खिलाफ हल्ला करें। लेकिन आप यदि देश की सेना के खिलाफ बोलेंगे, देश की सेना में भर्ती होने वाले बच्चों को भड़काएंगे और आप सेना को बदनाम करते हुए ये कहेंगे कि सेना इससे खत्म हो जाएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने ये वर्ड बोला है कि सेना इससे खत्म हो जाएगी, सेना इससे कमजोर हो जाएगी।
और ये नकली राष्ट्रवादी हैं और असली राष्ट्रवादी की बातें करी है। प्रियंका गांधी वाड्रा जी, आपको तो अच्छे से पता होना चाहिए कि ये कांग्रेस के टाइम में ही कारगिल जो समिति थी सेना की, उसकी रिपोर्ट आई थी, सदन के पटल पर रखी गई थी, कांग्रेस के टाइम में सारी कार्रवाई हुई थी और सेना इससे कमजोर हो रही थी। ये सेना का कदम है, ना कि मोदी सरकार का। फिर सेना को कमजोर क्यों करना चाहती हैं ये विपक्ष, ये कांग्रेस, ये प्रियंका गांधी वाड्रा, ये राहुल गांधी, ये ओवैसी, ये क्यों चाहते हैं कि हमारी जो सेना है वो जो वीक थी, वीक ही बनी रहे? क्योंकि ये ऐसा ही चाहते हैं कि हमारी सेना इसी तरह रहे, क्योंकि जब तक कांग्रेस सत्ता में थी 2014 के पहले तक सेना ने कितनी बार कहा कि चीन हमारे बॉर्डर पे लद्दाख एरिया में घुसता है, वहां सड़कें बनाइए, वहां हमें परमानेंट बंकर बनाने के लिए धन मुहैया कराइए। चीन के सैनिक आए दिन बर्फ में बैठे रहते हैं, हमारे पास बर्फ में बैठने का इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास उन्नत किस्म के ड्रोन नहीं है, हमारे पास उन्नत किस्म के फाइटर प्लेन नहीं है, हमारे पास बढ़िया वाली राइफल नहीं है। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने सेना की एक नहीं सुनी, सब फाइल ठंडे बस्ते में। और आश्चर्य तो ये, हंसी की बात तो ये कि इनके रक्षा मंत्री एके एंटनी संसद के अंदर खड़े होकर कह रहे थे कि बॉर्डर एरिया पे हमने सड़कें इसलिए नहीं बनाई, चीन आ जाएगा। इनको यह नहीं पता कि चीन तो आता है, हमारी सेनाओं को पहुंचने में वहां कई कई दिन लगते थे। आज मोदी सरकार ने बॉर्डर मजबूत किए हैं, सड़क, रेल, फाइटर प्लेन, बढ़िया राइफल, सैनिकों को वो वर्दी जो -40 डिग्री टेम्परेचर में ड्यूटी देने में मदद करती है, वो सब दी है। इससे चीन बौखलाया है, चीन को मुक्का पीछे हमारी सेना ने भगाया है। पाकिस्तान आज बोल नहीं सकता है और इसलिए इनको एक ही रास्ता दिखाई देता है चीन पाकिस्तान को कि किसी तरह भारत की सेना को कमजोर करें। और इसलिए हर उस कदम का विरोध करने के लिए इन लोगों को हायर किया जाता है जो भी देश हित में मोदी सरकार लाती है। और इसी में हमने देखा कि जब कृषि बिल था वो किसानों के फायदे का था, फिर भी उसको विरोध कराया, सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक लगवाई। सुप्रीम कोर्ट को रोक लगाने का अधिकार है कि नहीं, ये भी एक डिबेट का विषय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर 1.5 साल तक रोक लगाई। सरकार हित के लिए लाई थी लेकिन उसको लागू नहीं होने दिया। सीए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एनआरसी अभी लागू नहीं हुई। और अब ये तीसरा ऐसा बड़ा कदम है जो सेना की मजबूती के लिए है, इसको विरोध किया जा रहा है और उसी स्तर पर किया जा रहा है। सवाल यह है कि मोदी सरकार जो भी फैसले करती है, जो भी देश हित में कानून लाती है या देश हित में कानून आगे लाएगी, इसी तरह विरोध होगा, निश्चित रूप से इसी तरह विरोध होगा, क्योंकि विपक्ष के पास मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई टूल नहीं है। उनके पास एक ही टूल है जिसका नाम टूल किट है, और उस टूल किट में सब फिक्स है और उसमें फिक्स है किसको क्या ट्वीट करना है, किसको क्या टीवी मीडिया में आकर बोलना है, किसको देश विरोधी बयान करने हैं, किसको मोमबत्ती लेकर के इंडिया गेट पे खड़े होना है, किसको दंगों में इस्तेमाल करना है, किस मुद्दे पर भड़काना है और झूठ बोलना है। क्योंकि आपको बता दूं, जिस तरह से दैनिक भास्कर ने स्टिंग किया, ये जो संचालक हैं कोचिंग सेंटर के, ये यूं ही नहीं भड़का रहे हैं, इनके पीछे भी राजनीतिक दलों की साजिश है, उनके खुद के स्वार्थ हैं। बहरहाल इन सबका खुलासा हुआ है। लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस तरह से देश के युवाओं को ये कहा है कि इस सरकार को गिराइए, ये समझने की जरूरत है। और मैं तो सरकार को कहूंगा कि मोदी जी थोड़ा एक बोल्ड कदम उठाएं। प्रियंका गांधी के केवल इस बयान के कारण ये राष्ट्रद्रोह बनता है, और इस राष्ट्रद्रोह की केस में इसको बंद करिए जेल के अंदर, वरना ये देश यूं ही जलता रहेगा, मेरे जैसे टैक्स पेयर के पैसे की यूं ही बर्बादी होती रहेगी। ये बहुत असहनीय है। वंदे मातरम।